नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल पर एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 5th जो कि इंडिगो, इस चैप्टर का हम मास्टर लॉन्ग आंसर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मास्टर लॉन्ग आंसर। जैसे कि आप जानते हो कि इस चैप्टर से आपको कोई भी लॉन्ग आंसर आता है तो आपको यही लिख के आना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी फार्मर। राजकुमार शुक्ला एक ऑर्डिनरी फार्मर थे, मतलब साधारण किसान थे। ही वाज फ्रॉम चंपारण बिहार, वह चंपारण बिहार से थे। ही वाज अनएजुकेटेड, वह अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। बट लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं, एकदम मजबूत व्यक्ति कह सकते हैं, मजबूत व्यक्तित्व के इंसान थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। ही मेट गांधी जी, वह गांधी जी से मिले। एंड ही टोल्ड प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स, वह गांधी जी से मिले। एंड माने और, ही माने उन्होंने, टोल्ड माने बताई, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं, ऑफ माने की, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? बटाईदार होते हैं। दोस्तों देखिए, अब तो मुझे नहीं पता ये प्रचलन अभी है या नहीं है गांव में, लेकिन अभी भी होगा। पहले जो खेत होते थे कुछ जमींदारों के, तो वो कुछ वैसे लोग जो मजदूर वर्ग के होते थे उनको दे देते थे बटाई पर। मतलब दो हिस्से जो किसान मालिक है, जो सी जमीन है उसके रहेंगे, और एक हिस्सा उसका रहेगा जो बटाई पे लेगा। और या फिर आधे आधे पे होता था कि यानी कि आधा हिस्सा तुम लोगे, आधा हम लेंगे फसल का। तो उसको हम बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स, यानी कि बटाईदार। बटाई पे जब खेत कर पाते हैं, तो ऐसे ही एक सिस्टम हुआ करता था पहले। जो अंग्रेज जो है लोग जो थे, और जो जमींदार लोग थे, वो जो है किसानों को ज़मीन देते थे करने के लिए, मजदूरों को, और वो उसके बदले में उनसे कुछ पैसा लिया करते थे। तो बस वही इसी के ऊपर ये कहानी है। तो गांधी जी ने प्रॉमिस्ड किया, वादा किया, टू कम चंपारण, चंपारण आने का, आफ्टर कानपुर अपॉइंटमेंट। जो कानपुर में उनका जो अधिवेशन था, जो कानपुर में उनके एक अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट को हिंदी में कहते हैं अधिवेशन। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम कानपुर आते हैं और कानपुर में हमारा एक अधिवेशन है, उसके बाद हम जरूर चंपारण आएंगे। क्योंकि अब कानपुर किधर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, और फिर उधर से थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा आगे तो नहीं, बहुत आगे है, चंपारण है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम उधर तो आएंगे ही, और फिर उधर से आपकी चंपारण में भी आएंगे। बट लेकिन ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, लेकिन उन्होंने कह दिया गांधी जी ने कि हम ठीक है चंपारण आएंगे जब कानपुर आएंगे। तो लेकिन राजकुमार शुक्ला बड़े ही फर्म डिटरमाइंड आदमी थे, बोले कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको, हम तो गांधी जी जहाँ जहाँ आप जाओगे हम आपके आपके साथ जाएंगे। तो बट माने, लेकिन ही माने उन्होंने फॉलोड माने मतलब उनको पालन किया या पीछा किया कह सकते हैं गांधी जी को, एवरीवेयर, जहाँ कहीं, वाई विच, जिसके द्वारा गांधी जी इम्प्रेस्ड, अब जिसके द्वारा गांधी जी क्या हो गए? इम्प्रेस्ड हो गए। एंड रीच्ड चंपारण, और चंपारण पहुंचे। ही मेट अ लॉयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले। बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पर दोस्तों हु रह गया है, तो आप जो राजेंद्र प्रसाद नाम लिख रहा है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम के बाद आपको हु लगा लेना है। तो हु बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है गांधी जी किससे मिले? एक लॉयर थे वहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही हमारे जो देश के पहले राष्ट्रपति बने। और ये मिले किसके द्वारा थे? गांधी जी। गांधी जी तो जानते नहीं थे, बाई शुक्ला, मतलब किसके द्वारा मिले? शुक्ला के द्वारा मिले। गांधी जी फाउंड मोस्ट ऑफ द लैंड ओनर्स वर ब्रिटिश। गांधी जी ने पाया कि जो अधिकांश जो खेती के जो मालिक हैं, तो वो ब्रिटिश है, मतलब अंग्रेज लोग हैं। गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। दिस मूवमेंट वॉज रन 1 ईयर, ये आंदोलन 1 साल तक चला। फाइनली, अंततः ही वन, वह जीते, दिस फाइट, इस साल, इस मतलब जो लड़ाई को, जो लड़ाई थी इनकी, दैट ही मैनेज डॉक्टर। और 1 साल तक जब गांधी जी वहाँ रहे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों की दशाएं देखी कि भाई यहाँ तो बड़ी बीमारी है और बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मैनेज किया वहाँ डॉक्टर्स को, मतलब डॉक्टरों का बंदोबस्त किया, मतलब मैनेज मतलब बंदोबस्त करना, बंदोबस्त किया डॉक्टर्स का, एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों का,
फॉर फार्मर्स, और वो जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके लिए। हिज वाइफ ऑल्सो केम टू सपोर्ट हिम, और उनकी पत्नी भी उनको वहाँ सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आई। किसकी मदद करने के लिए? गांधी जी की, कि फार्मर्स की जो है, जो दयनीय स्थिति थी, इसको सुधारने के लिए उनकी पत्नी भी आई। ही पास्ट 1 ईयर फॉर गेटिंग सक्सेस, और उन्होंने वहाँ, गांधी जी को 1 साल लगा सफलता पाने में। ही शोड, उन्होंने दिखाया, टू पीपल, लोगों को, हाउ, कि कैसे, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट, कि किस प्रकार हम अपने जो अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो देखिए एक बार दोस्तों फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी में मैं आपको फिर दिया हूँ, लेकिन हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये जस्ट आपको समझने के लिए है। तो राजकुमार शुक्ला एक साधारण किसान थे, वह चंपारण बिहार से थे, वह अशिक्षित थे, लेकिन बहुत ही दमदार व्यक्ति थे। वह गांधी जी से मिले और उन्होंने बटाईदारों की समस्या बताई। गांधी जी ने कानपुर अधिवेशन के बाद चंपारण आने का वादा किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी का हर जगह पीछा किया। मतलब हर जगह पीछा करने का मतलब उनके साथ साथ ही रहे कि नहीं बापूजी, आप जब तक नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो पीछे करने का मतलब इन सेंस ये है, ये नहीं है कि उनको वहाँ पर जासूसी किया, कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीछे का मतलब तुम और कुछ ही मत समझ जाना। तो पीछा करने का मतलब वो बोले नहीं बापूजी, आप जहाँ कहेंगे हम चलेंगे साथ, लेकिन हम आपको साथ ही लेके जाएंगे, ठीक है। जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और चंपारण पहुंचे। वह एक राजेंद्र प्रसाद नामक वकील से राजकुमार शुक्ला के द्वारा मिले। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये भारत की यहाँ गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे भारत के कर लेना। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गांधी जी ने पाया अधिकांश जमीन मालिक अंग्रेज हैं। गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन 1 साल तक चला। अंततः यह लड़ाई जीत गई, मतलब गांधी जी इस लड़ाई को जीत गए। इसके बाद उन्होंने दवाई और डॉक्टरों का किसानों के लिए प्रबंध किया। उनकी पत्नी भी उन्हें सपोर्ट करने आई। उन्होंने सफलता पाने के लिए 1 साल गुजारा, मतलब गांधी जी ने 1 साल गुजारा। तो यहाँ एक मैसेज और राइटर ने देने की कोशिश की है कि आप ये सोचते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए आप रातों रात सुपरस्टार बन जाएं, रातों रात आप टॉपर बन जाएं। मतलब कुछ यूट्यूब चैनल पे भी होता है कि 2 दिन पढ़ के इंग्लिश में लाएं 99.99% नंबर, या 12th में लाएं हाई स्कूल में 93 नंबर। तो ऐसा नहीं कुछ होता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना होता है? आपको समय देना होता है। मतलब सफलता जो होती है, जो संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, तो सफलता मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपसे वक्त मांगती है, समय मांगती है। तो गांधी जी को भी देखो, अपना जो एक मोमेंट था उसको करने के लिए 1 साल लगा वहाँ पर। उन्होंने लोगों को दिखाया कि किस प्रकार अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।